जय माता दी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत स्वागत है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। रात की शुरुआत होती है 10:30 बजे। आज संडे है तो इसलिए मैं आज मॉक टेस्ट दे रही हूँ टेस्ट बुक्स पर। मॉक टेस्ट को मैंने सर्च किया और मॉक टेस्ट देने के लिए स्टार्ट हो गई। सबसे पहले मैंने टाइमर लगा रही हूँ, उसके बाद में मैंने मॉक टेस्ट देना शुरू कर दिया। सबसे पहले मैं सब्जेक्ट में रीजनिंग ही उठाई हूँ और रीजनिंग में कर रही हूँ फटाफट। रीजनिंग बहुत ही इजी था। एसएससी स्टेनोग्राफर का पेपर था जो मैं दे रही थी। रीजनिंग बहुत इजी भी था मगर कुछ क्वेश्चन बहुत कठिन भी थे जो मुझे करने में दिक्कत आ रहा था। इसीलिए मैं आगे क्या कर रही हूँ कि मैं देख रही हूँ कि मैं किस सब्जेक्ट को उठाऊँ। इसलिए मैंने सबसे पहले इंग्लिश सब्जेक्ट को लिया। रीजनिंग मैंने जितना किया था उसको मैंने वहीं पे छोड़ दिया और ऑप्शन में मैं इंग्लिश में चली गई। इंग्लिश को मैं रीड कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक आप अच्छे से पढ़ते। अब देखिए मैंने इंग्लिश में इतनी ही क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाए क्योंकि मेरा पहला मॉक टेस्ट था और मुझे अभी उतना नॉलेज नहीं है। फिर मैं जीके स्टार्ट की। जीके भी बहुत ही डिफ़िकल्ट था। ये समझिए कि मुझे कुछ भी नहीं आ रहा था जीके में। मैंने टोटल 50 क्वेश्चन में 20 या 15 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। उसको भी मैं बहुत अच्छे से पढ़ रही थी क्योंकि ऐसा लग रहा था कभी कभी क्वेश्चन पढ़ने में समझ भी नहीं आ रहा था, फिर भी मैं कोशिश कर रही थी। इंग्लिश और जीएस का पेपर देने के बाद उसके बाद मैंने फिर से रीजनिंग चालू कर दी क्योंकि मुझे लगता है कि रीजनिंग में कुछ टाइम लगता है और रीजनिंग में मैं कुछ हद तक कर भी लेती हूँ। रीजनिंग आप सभी का फेवरेट है क्योंकि रीजनिंग में आप लोग अच्छे से क्वेश्चन कर लेते हो। वैसे भी मेरा भी रीजनिंग फेवरेट था। मैंने भी रीजनिंग में क्वेश्चन रीस्टार्ट किया, मैं करने लगी। रीजनिंग में ऐसे थे कि कभी कभी देखने में तो लगता था ये क्वेश्चन नहीं होगा, फिर मैं उसको नहीं करती थी, आगे बढ़ जाती थी। मैं दूसरे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने लगती थी। ऐसे करते हुए मैंने रीजनिंग के कम से कम तो नहीं तो 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। अटैम्प्ट करने के बाद मैं उसको पढ़ रही थी कि कैसे मैंने सही किए क्या गलत, क्योंकि लगभग अभी मेरे पास 20 मिनट का समय बचा हुआ था। इसलिए मैं फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर रही थी कि कहीं पर मैंने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया हो तो उसको मैं कर लेती हूँ। तो इसीलिए मैं रिपीट करते हुए क्वेश्चन को देख रही थी क्योंकि अभी देखिए मेरे पास टोटल 7 मिनट था। इसीलिए मैंने कहा लाइव शुरू करते हैं फिर से। फिर मैंने ये देखिए ये जो क्वेश्चन मैं कर रही हूँ ये मुझे देखने में बहुत डिफ़िकल्ट मतलब बहुत ज़्यादा कठिन लग रहा था। इस फर्स्ट टाइम देखते हुए मैंने ये क्वेश्चन नहीं किया था। फिर जब लास्ट में मेरे पास 7 मिनट बचे थे तो मैंने ये क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया करना और आप विश्वास नहीं मानोगे ये क्वेश्चन सॉल्व करने में मुझे टोटल 2 मिनट ही लगे थे। इसलिए कभी कभी कोई क्वेश्चन लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे पर जब हम सॉल्व करते तो वो हम बहुत अच्छे से कर लेते। इसलिए मेरा पहला मॉक टेस्ट आज कंप्लीट हुआ। कुछ क्या मैं बहुत सारे 200 में मैंने लगभग 79 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे जिसमें मेरे 43 रॉन्ग हुए थे और 36 करेक्ट हुए थे। फर्स्ट मॉक टेस्ट था मेरा। इतना ज़्यादा मुझे मेरे सारे सिलेबस अभी कंप्लीट भी नहीं है, फिर भी मुझे लगता है कि मॉक टेस्ट देने के बाद मुझे ये पता चला कि कौन से क्वेश्चन कैसे आते हैं। ये देखिए मेरा टेस्ट ख़त्म हो चुका है और मैं इसको क्लियर कर रही हूँ। आपको भी मैं दिखाती हूँ कि मैं कितने करेक्ट हुए, कितने रॉन्ग हुए और मैंने कितने अटैम्प्ट किए। ये देखिए मेरा रैंक भी है, परसेंटेज भी आ रहा है कि मैं कितना परसेंटेज बाई कितना रैंक पाई और कितने मेरे करेक्ट हुए, कितने इनकरेक्ट हुए और कितने मैंने अटैम्प्ट किए। कभी कभी हमारी छोटी शुरुआत भी बहुत बड़ी होती है, इसलिए हमें शुरुआत ज़रूर करना चाहिए। जैसे मैंने किया, मैंने अपनी पढ़ाई फिर से रीस्टार्ट की और मुझे बहुत मज़ा आ रहा पढ़ने में। क्या आपको भी ऐसा मज़ा आ रहा है? प्लीज़ आप मेरे साथ कमेंट ज़रूर करें, मेरी वीडियो को